दोस्तों, राम सेवक कलबेला का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ आपकी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पर। कई बार मेरे साथियों ने और भक्तों ने मुझसे ये फरमाइश की कि हे राम सेवक, आप अपने भजनों को बिना साज के भाव के संग में अपनी आवाज़ के द्वारा हमें सुनाएं। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही भाव भरा निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित है। बहुत ही अच्छा भजन है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर पसंद किया गया तो मैं इसी प्रकार के अन्य भजन आपके सामने लाऊंगा। तो लीजिए, राम सेवक कलबेला ऑलराउंडर के चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आइए अब शुरू करते हैं परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में। धन निरंकार जी, साथ संगत प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव जी महाराज की जय। तो आइए उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हैं जो किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में आपको नहीं मिलेगा। इस कण कण में परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है और उसी स्वरूप को अपने इस भजन में के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि परम पिता से प्यार नहीं और रहा शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। इस संसार में हर मनुष्य कहीं न कहीं से दुखी जरूर है। सामने पर वो हंसता मुस्कुराता है, लेकिन अगर किसी के दिल पे आप हाथ रखेंगे तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई औलाद से दुखी, कोई समाज से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कहीं न कहीं से वो दुखी जरूर होगा। तो इसका कारण क्या है? मुख्यतः दो प्रकार के कारण बताए गए हैं। पहला कारण कि परम पिता से प्यार नहीं, उस परमात्मा से प्यार करने का हमारे आपके पास समय नहीं है। जिस परमात्मा से हमने जन्म के पहले, जब हम मां के उदर में थे, मल मूत्र में उल्टा लटके हुए थे, हजारों बार मैंने विनती की, है परमात्मा मुझे इस नरक से छुटकारा दे दे। और जो ही संसार में जाऊंगा मैं तेरा नाम जपना चालू कर दूंगा, मैं तेरा सुमिरन करूंगा, मैं तेरा ध्यान करूंगा। परमात्मा को दया आ गई और उन्होंने उस नरक से हमें छुटकारा दे दिया। जो ही संसार में हमारा जन्म हुआ कि हम भव बंधनों में अटक गए और उसको भूल बैठे। और यही है सारी दुखों की जड़। जबकि वो हमें कितना देता है कि फल और फूल अन्न इत्यादिक समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ ना लेता है, और करता है इनकार नहीं और भेद भाव तकरार नहीं, कर्मों का फल यथा योग्य दे, रिश्वत का बाजार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और रहा शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। फल फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है। जरा विचार करें भक्तों
कि जो जाड़ों में फसल पैदा होती है अगर गर्मियों में पैदा होने लगे तो इस संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन परमात्मा जानता हमारे बच्चों को कौन से मौसम में कौन सी वस्तुओं की कौन सी चीजों की जरूरत है, इसलिए फल फूल अन्न इत्यादि समय समय पर वो देता है जिससे कि हमारे बच्चे फले फूलें। जाड़ा गर्मी वर्षा ऋतु अपने अपने समय पर होते हैं। अगर गर्मियों में जाड़ा हो जाए, जाड़ा में गर्मी हो जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने एक चक्र बना रखा है और उससे हमारा पालन पोषण करता है। कण कण में विराजमान है हमारा परमात्मा और हम आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। कि मानो चोले में ना जाने कितने रतन छुपाए हैं, कीमत आंक सके नहीं कोई ऐसे अमूल्य बनाए हैं। और है कोई बेकार नहीं और पा सकता कोई पार नहीं, है कोई बेकार नहीं और पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे करता काहे विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और रहा शुद्ध व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख ले कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। मानो चोले में ना जाने कितने रतन छुपाए। ये आंख नाक मुंह कान ये सब रतन ही तो हैं। अगर कोई आदमी कहे हम बहुत गरीब हैं, परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया, तो केवल आप उससे ये कह दीजिए कि भैया जरा अपनी एक आंख हमको दे दो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। वो तुरंत मना कर देगा, ना भैया ना, ये आंख मैं नहीं दूंगा। तो अगर एक आंख उसकी 1 लाख रुपए की है, इसी प्रकार से न जाने कितने रतन परमात्मा ने उसको दे रखे हैं, वो गरीब कैसे हुआ। और अगर परमात्मा एक रतन छीनता है तो उसको एक ज्ञानेंद्रिय अधिक दे देता है। आप देखते होंगे जो आंखों से अंधे होते हैं उनको सूंघने की शक्ति दे देता है प्रबल, कि वो सूंघ करके बता सकते हैं कि फला चीज कहां पर रखी है, क्या रखी है। और कोई न कोई एक ऐसा विशेष गुण उनको प्रदान करता है परमात्मा, जिससे कि अपना जीवन यापन का साधन उसी विशेष गुण के द्वारा वो प्रदान कर सकें, प्राप्त कर सकें। आप देखते होंगे जो सूर होते हैं वो गाने बजाने में बहुत निपुण होते हैं, ऐसा आंखों वाला उनके जैसा हुनर नहीं दिखा सकता। ऐसा दयालु है परमात्मा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु का लेता नहीं किराया है, और जाड़ा गर्मी वर्षा ऋतु का कैसा चक्र चलाया है। कोई सिपह सालार नहीं, हर कोई सिपह सालार नहीं, और लगा कहीं दरबार नहीं। कर्मों का फल यथा योग्य दे, रिश्वत का बाजार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, और रहा शुद्ध व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख ले कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। भक्तों, हम आप किसी को अगर एक कमरा किराए पर देते हैं तो महीना पूरा नहीं होता कुंडी खड़बड़ाने लगते हैं किराए लेने के लिए। लेकिन परमात्मा ने हमें कितनी चीजें फ्री ऑफ कास्ट प्रदान की हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब परमात्मा की ही तो देन है, हमारे पिताश्री ने दिया नहीं था। जब परमात्मा ने इतनी फ्री ऑफ कास्ट चीजें आपको दी हैं, कितना दयालु है परमात्मा।
जाड़ा, गर्मी, वर्षा ऋतु समय समय पर होती है, जिससे कि हमारे बच्चे सुखी रहें, उनका पालन पोषण सही तरीके से हो। परमात्मा कितना दयालु है। कर्मों का फल यथा योग दे। हर जगह रिश्वत चल जाती है, लेकिन परमात्मा के दरबार में कोई रिश्वत नहीं। वहां पर जो आपने कर्म किए हैं उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपके कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा हमेशा रखता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। अगर वैज्ञानिक किसी भी चीज की खोज करते हैं तो सोचते हैं कि हमने परमात्मा से अच्छा कार्य किया है, लेकिन ऐसा नहीं। क्योंकि जहां पर विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है वहां पर से हमारे अध्यात्म की शुरुआत है। ये विज्ञान भी अध्यात्म से ही निकला है। जितना हमारा अध्यात्म विकसित था, उसके 10% भी आज विज्ञान नहीं बढ़ पाया है। याद करिए त्रेता युग और द्वापर युग, इसमें एक बाण मार देने से जल की बारिश होने लगती थी, एक बाण मार देने से अग्नि बरसने लगती थी। ऐसा था हमारा विज्ञान, हमारा अध्यात्म। वैज्ञानिकों ने बिजली बनाई, लेकिन पता चला उजाले में खाना बना लिया, लाइट चली गई, अब टो टो करके खा रहे हैं अंधेरे में। लेकिन परमात्मा ने क्या व्यवस्था की है। और एक घर में बिजली पहुंचाने के लिए पावर हाउस बनाना पड़ता है, हजारों लाखों खंभे लगाने पड़ते हैं, हजारों लाखों मीटर तार लगाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है, तब जाकर के आपके घर में लाइट पहुंचती है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था कितनी सुंदर है, सुनिए। कि सूरज चांद सितारों का कहां पे बिजली घर है बना, और एक पल भी धोखा नहीं देते, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ, और कोई खंभा कोई तार नहीं, और खींची कोई दीवार नहीं, कोई खंभा कोई तार नहीं, और खींची कोई दीवार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करता काहे विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, और रहा शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। धन्य निरंकार जी। साथ संगत प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। इसी के संग में दोस्तों मैं विदा लेता हूं। अगर ये भजन आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। रामसेवक अलवेला का प्यार भरा नमस्कार। जय हो।